अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको अपने सामान में रखे। जैसे कि अल्लाह ताला खूबसूरत तरीन हर खूबसूरती पसंद करता है, तो अल्लाह ताला की नेमतों को यूज़ करके अल्लाह ताला की दी गई जो खूबसूरती है उसका खूब सारा ख्याल रखा करें। आज मैं एक बहुत ही कॉमन इशू डिस्कस करूँगी आपके बारे में, जो कि प्रीमेच्योर ग्रेइंग हेयर्स ऑफ अ वेरी कॉमन इशू एंड अ वेरी स्टबर्न इशू नाउ डेज। ये बच्चों में भी है, बड़ों में भी है, जो कि बहुत पेनफुल है और इसको हैंडल करना नहीं किसी को पता, किसी को इसकी अवेयरनेस ही नहीं है, उनके कॉन्सेप्ट इसको लेके क्लियर नहीं है और टोटली अपनी जो हेल्थ है और अपनी जान उसको उन्होंने रिस्क पे रखा हुआ है सिर्फ अपने प्रीमेच्योर ग्रे हेयर्स जो है उनको ब्लैक करने के लिए। जो प्रीमेच्योर ग्रे हेयर्स होते हैं उसका मतलब ये होता है कि उम्र से पहले आपके बाल जो हैं वो सफ़ेद हो गए हैं। इसकी दो ही वजूहत हैं। एक तो जेनेटिकली होता है, अगर उस बच्चे को या उसको विरासत में ये चीज़ मिली है, उसके नाना नानी दादा दादी पप्पो या चाचू या इस तरह फैमिली में ग्रे हेयर्स का इशू है, तो उस बच्चे को भी बचपन से ही स्टार्ट हो जाएगा, चाहे वो 1 साल का है, चाहे वो 2 साल का है, चाहे वो 10 साल का है। तो इस चीज़ को आपने अपने जहन में ये चीज़ क्लियर करनी है कि वो जेनेटिकली है। जो चीज़ जेनेटिकली होती है उसे कोई भी चीज़ जो है वो परमानेंट उसको दूर नहीं कर सकती। तो आप इस चीज़ को दूर करने के लिए उस बच्चे की अपनी सेहत को आप दाव पे लगा देते हैं, उस बच्चे को उम्र से ज़्यादा हैवी हैवी सप्लीमेंट खिलाना स्टार्ट कर देते हैं, या उसको कुछ इस तरह की हैवी वाली जो आयुर्वेदिक या हकीमों की मेडिसिन आप देना शुरू कर देते हैं, जो कुछ बच्चे की बॉडी नहीं भी ले पाती कि बास टाइम, तो वो बच्चों को इश्यूज़ हो जाते हैं। तो आपने ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है, जो चीज़ जेनेटिकली है वो ख़त्म नहीं होती, तो वो इसी तरह रहेगी। आप उसको बच्चे को के माइंड में ये डालें कि ये नेचुरल चीज़ है, ये बेटा आपकी ख़त्म नहीं होगी, बजाय इसके कि उसको आप कॉम्प्लेक्स में डालें कि इसके बाल अभी से ग्रे होना स्टार्ट हो गए, मैं तो परेशान हो गई हूँ ये वो, तो कि बच्चा कॉम्प्लेक्स में आ जाए, उसके अंदर कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाए और वो अनहेल्दी चीज़ों की तरफ जाए कि मैं अब ये लगाऊंगा, अब ये करूँगा तो मेरे बाल ब्लैक हो जाएंगे। ये चीज़ आप अपने अंदर अपने जहन में ये चीज़ क्लियर करें और अपने बच्चों को भी क्लियर करें कि ये जेनेटिकली, इसलिए इसके ऊपर ना अपनी हेल्थ को वेस्ट करो, ना कोई पैसा वेस्ट करो। और जो दूसरा इशू है वो होता है कि स्ट्रेस की वजह से आपके बाल जो है वो ग्रे होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही वो स्ट्रेस आपको, और जैसे स्ट्रेस से रिलीफ मिलता है आपको, तो आपके बाल जो है ऑटोमेटिकली ब्लैक होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर स्ट्रेस से आप नहीं निकल रहे, तो फिर आप उसका हल है, तो मैं आपको एक बड़ी अफोर्डेबल चीज़ जो है वो बताती हूँ, जिसको यूज़ करके आप अपने बालों को, जो प्रीमेच्योर ग्रे हेयर्स हैं, उसको आप ब्लैक कर सकते हो। ये उन लोगों के लिए है जो कि जेनेटिकली इशू नहीं रखते, और जो जेनेटिकली इशू रखते हैं वो बेशक ये करेंगे भी तो उनको इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो उनको बाकी बालों की सेहत उनकी अच्छी हो जाएगी, उनके बाल सिल्की हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे और उनके बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, लेकिन बाल उनका ब्लैक नहीं होगा। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ। सो लेट्स स्टार्ट इट। आपने एक एग क्रैक करना है और उस एग के अंदर आपने ब्लैक कॉफ़ी डालनी है। वो ब्लैक कॉफ़ी जो कि घर में आप यूज़ करते हैं, वो ब्लैक कॉफ़ी आपने उसके अंदर ऐड कर देनी है। फिर आपने उसके अंदर कैस्टर ऑयल डालना, और फिर आपने उसके अंदर कैस्टर ऑयल ऐड कर देना है। कैस्टर ऑयल पे मैंने प्रीवियस वीडियो, आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। कैस्टर ऑयल के सारे फ़वाइद मैंने बड़े अच्छे से वहाँ पे बताए हुए हैं। कैस्टर ऑयल जो है वो बालों की ग्रोथ भी करता है, बालों को थिक करता है, मॉइस्चराइज़र देता है, उसके कैराटीन और फाइबर की लेयर जो है उसको बरकरार रखता है, जो आपके प्रीमेच्योर ग्रे हेयर्स होते हैं उनको वो ब्लैक कर देता है। तो मेरे आप कुछ प्रीवियस वीडियोस में देखें कि मेरे बालों में ग्रे हेयर्स थे, मेरे जो बालों का कलर है वो ब्लैक है, और जो मेरे ग्रे हेयर्स थे वो भी नज़र आ रहे थे उनमें। लेकिन मैंने जैसे ये होम रेमेडीज़ यूज़ करती थी, जैसे कि आंवला, जिन दिनों मैंने जिन डेज़ में मैंने आंवला यूज़ किया था, मुझे अपना कोई भी वो वाला ग्रे हेयर्स, हालांकि वो लंबे थे ग्रे हेयर्स, कोई 1 इंच लंबा, कोई 2 इंच लंबा था, लेकिन वो उन दिनों मुझे वो नज़र नहीं आते थे, वो बिल्कुल उनका कलर ब्लैक हो जाता था। तो ये जो आपने कैस्टर ऑयल लिया और आपने ब्लैक टी ली और आपने गंडा क्रैक किया, उसके अंदर इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। फिर आपने इसको अपने बालों पे अच्छे से अप्लाई करना है, आपने अच्छे से अपने स्कैल्प को कवर करना है अच्छे से, जब जड़ों पे लग जाए फिर आपने इसको अपनी लेंथ तक सारे बालों को कवर करके फिर आपने शावर कैप से अपने बालों को 1-1.5 घंटे तक आपने इसको छोड़ देना है। जब आप 1-2 घंटा इसको छोड़ेंगे तो उस हीट से, जैसे कि ये जो हमारा दिमाग में दरमियान वाला हिस्सा है, ये वो एक स्ट्रोक एरिया होता है, बहुत तेज़ी से यहाँ से हीट निकलती है। तो आपने वो 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर वो सारी हीट आपके बालों तक, आपकी सारी जड़ों से निकल के आपके बालों की लेंथ तक अच्छे से वो स्टीम मिल जाएगी, तो वो उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लेगा। तो फिर आफ्टर 1 आवर आपने उसको अच्छे से वॉश कर देना। और ये जो हेयर रेमेडी मैंने आपको बताई है, ये डेफिनेटली आपके बालों को जो है वो नरिश करेगी और 100% नरिश करेगी, आपके बालों को सॉफ्ट कर देगी, आपके बालों के वॉल्यूम को बढ़ा देगी, और आपके जो प्रीमेच्योर ग्रे हेयर्स हैं वो स्लोली जो है वो ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग और एक हेल्दी आपको मैंने एक तरीका बताया है, लेकिन अगर आप लोग ये तरीका नहीं करेंगे तो आपके जो प्रीमेच्योर हेयर्स ग्रे हेयर्स हैं वो ब्लैक नहीं होंगे। फिर आपको इसके लिए किसी डॉक्टर से रुजू करनी पड़ेगी। तो उधर आपने
एक हैवी बजट इन्वेस्ट करना है तो उसके बाद जो है आपने वो चीज़ें लगा के भी आपको अगर वो रिज़ल्ट लॉन्ग टाइम मिल रहा है, बहुत लंबे अरसे बाद बहुत पैसा इन्वेस्ट करने के बाद आपको वो रिज़ल्ट मिल रहा है, तो क्या फ़ायदा ऐसे रिज़ल्ट का। तो आप ये चीज़ें, नेचुरल चीज़ें यूज़ करें, इनसे आपके जो प्रीमच्योर ग्रे हेयर्स इशू है वो आपके बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और स्लाइटली जब आप इसको अपने बालों पे इसका मसाज करेंगी तो फिर वो आपके बालों को की जो एक पोर्शन आपके बालों का, जैसे कि एक बाल है उसके अंदर से केराटिन ख़त्म हो गया, वो ड्राई हो गया, उसमें वेव आ गई है, वो रफ़ हो गया, वो फ्रिजी हो गया, वो कटा पुटा हो गया, तो ये उसको जब डीप नरिश कर देगी तो एक तो आपके बालों में बहुत अच्छे वाला मॉइस्चराइज़र आ जाएगा, बालों की हेल्थ अच्छी हो जाएगी। और जो दूसरा आपने अपनी जड़ों में लगाया था तो ये कैस्टर ऑयल जो है वो हैवी फ़वाइद रखता है कि आपके बालों को ब्लैक कर दे वो। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप बहुत ज़्यादा जो हैवी वाले बजट से बच जाएँ और आप नेचुरल तरीके से घर में इन नेचुरल चीज़ों को यूज़ करें। 1 नहीं, 2 नहीं तो 3rd टाइम 4th टाइम में आपके बालों को ये रिज़ल्ट दे देगा। और बहुत ये स्लोली प्रोसेस होता है ये वाला, जो सिर्फ जो फास्ट एक वे है जो कि आपको फील होता है, 1-2 वॉश में ही फील हो जाता है कि आपके बाल ब्लैक हो रहे हैं। पहले ज़माने में कोई हेयर कलर्स नहीं होते थे, कोई नेचुरल हर्ब से ही इनको यूज़ करके, इनको कंज्यूम करके अपने बालों की ओवरऑल हेल्थ को वो अच्छा बनाते थे। जो नेचुरल चीज़ें हैं इनका कोई नेमल बदल नहीं है, बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है इसके रिजल्ट्स होते हैं और लॉन्ग टाइम रिजल्ट होते हैं। मैंने इनके रिजल्ट जो हैं ये मैंने फ़ील किए हैं, मैंने देखे हैं, और इसीलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ कि अगर मैंने तब चैनल बनाया होता तो तब मैं आपको वो लाइव रिजल्ट दिखाती। जो नेचुरल मेरे बालों का कलर है वो ब्लैक नहीं है, वो ब्राउन है, लेकिन वो चीज़ें यूज़ कर करके मेरे टोटली बालों में एक ब्लैक शाइन आती है। और एक और आपको सीक्रेट बताती चलूँ कि जैसे कि आंवला सर्दियों में सिर्फ कोई 15-20 दिन या महीने के लिए आता है, फिर वो गायब हो जाता है, तो आप आंवला को सेव कर लिया करें अचार के फॉर्म में या किसी पानी की फॉर्म में, या उसे जूस बना के सेव कर लो, क्यूब्स बना के सेव कर लो, ऊपर फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दो, या ये पाउडर बना के आप अपने पास रखें। जैसे ही गर्मी आती है आप इसको खाली पेट कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बालों की हेल्थ को बहुत अच्छा बनाता है। तो मैंने आंवला से, मैं 100% तो बहुत ही कम है, मेरा दिल करता है मैं मिलियन % बोलूँ कि मुझे मिलियन ट्रिलियन जो है परसेंट रिज़ल्ट मिलता है आंवले से। तो ये चीज़ें बहुत नेचुरली और बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स जो हैं वो आपको दे देती है। नेचुरल चीज़ें इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतने अच्छे रिज़ल्ट देते हैं, आप इस पे इजीली आंखें बंद करके रिलाई कर सकते हैं, या आपको लॉन्ग टाइम रिज़ल्ट देती हैं। इससे आपके पैसे भी बचेंगे और आपकी सेहत भी, बालों की जो है वो बरकरार रहेगी। मैं टोटली नेचुरल तरीके से अपने हेयर